अक्सर कहते हैं कि छोटी छोटी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारी मसीही जिंदगी पर, हमारी रूहानी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर छोटी छोटी बातों से हमने नुकसान उठाया, अंदर आके फिर वही नारे हालेलुया के। तो हम सोचते हैं कि शायद ना खुदा ने देखा, ना पास्टर ने देखा, ना किसी और ने देखा, हम फिर साफ के साथ। लेकिन आज कलाम मुझे और आपको आईना दिखाने लगा है, ताकि उस आईने के अंदर हम अपनी रूहानी जिंदगी को देखें कि कहां से कमी है, कहां से मैं बदशक्ल हूं, कहां से मैं बदशक्ल नजर आ रहा हूं, ताकि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। ये कलाम जो है, ये आईना है, ये हमारी शक्ल हमें दिखाता है। आज मैं और आप मिलकर आज इस आईने में से अपनी शक्ल देखेंगे कि कहां से मैं कमजोर हूं, कहां से मैं बदनमा हूं, कहां से मैं बदशक्ल हूं, कहां से मैं बुरा लगता हूं और कहां से मैं बुरी लगती हूं। हमारा टॉपिक है छोटी छोटी बातें जिनका कुछ भी अहमियत नहीं देते अपनी जिंदगी में, और हम सोचते कि हमारी मसीही जिंदगी अपने अच्छे लेवल पर खड़ी है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक जा रहे हैं। लेकिन आज खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि आया ये आईना आज मेरे लिए मेरी क्या बदसूरती सामने ला रहा है, ताकि मैं उसको अपनी जिंदगी से निकाल सकूं। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम पर, खुदा के कलाम में से पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम पर उसका 5 बाब 3 आयत से लेके 5 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हराम कारी और किसी तरह की नापाकी का या लालच का जिक्र तक न हो, और न बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि यह लायक नहीं, बल्कि बल्कि इससे शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हराम कार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाह में कुछ मिरास नहीं। आमीन। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। कितनों को कलाम की समझ आई? पौलुस रसूल क्या कह रहा है? पौलुस रसूल कह रहा है कि जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, जब तक तो हम चर्च के अंदर नहीं थे, जब तक तो हमने खुदा के कलाम को नहीं जाना था, जब तक तो हमारी जिंदगी खुदा से दूर थी, तो समझो हम आजाद थे, हम इन बातों से आजाद थे। लेकिन अब हमारे लिए खतरे की घंटी है कि हम चर्च में आ गए, कलाम को सुन लिया, कलाम ही अदालत के दिन हमें मुजरम
शक्ति है कि बुत परस्ती सिर्फ हम दूसरे कामों को नहीं कह सकते, ये काम भी बुत परस्ती के बराबर है। और खुदा जब तक भी इस्राएल से गजबनाक हुआ तो वह एक ही बात थी कि वो इस्राएल कौम जब बुत परस्ती में पड़ गई तो वो खुदा से दूर चली गई और खुदा गजबनाक हुआ। आज भी जितने लोग बुत परस्ती के अंदर हैं, वो बुत परस्ती लालच की भी हो सकती है, वो बुत परस्ती हरामकारी की भी हो सकती है, वो बुत परस्ती नपाकी की भी हो सकती है, वो बुत परस्ती कोई भी हो सकती है। वो कहता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं हो सकते। कितना कलाम सख्त है, लेकिन आज गौर करें कि हमारे क्या हालात है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपना सीड जो है, सालाना सीड यहां पर बोया था इस चर्च के अंदर? हाथ अपने ऊपर करें। जितने लोगों ने अपना सालाना सीड जो है वो उस मीटिंग के अंदर बोया था जिसमें स्पेशल पैसों के लिए दुआ की गई थी, अपने हाथ नीचे करते हुए अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें। यहां पर मैं एक बात आपको बार बार कराना चाह रही हूं कि आप सीड बोकर शायद भूल जाएं, लेकिन हमारी रोज की दुआ जो है वो खुदा को सीड याद करवाती है कि खुदा अगर उस कराने में परेशानी है तो वो सीड याद कर जो तेरी असूली में बोया गया था। जब बीज बोया जाता है तो फल लगता है। हमारा ईमान होना चाहिए कि अगर हमने बीज बोया तो उस पर फल लगेगा और जरूर खुदा लगाएगा। लेकिन अगर आप रोज उस पर दुआ करते हैं तो वो फल आपको जल्द मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीजों को बुलाने के लिए हमें आवाज देनी पड़ती है। जब आप खुदा की बारगाह में ऐसा करते हैं तो हमारी जरूरतें भी खुदा पूरी करता है। और कितने लोग हैं अगर वो इस बात को नहीं समझते तो आज वो लालच की बदरूह के साथ जो है गिरफ्तार है। लालच की बदरूह ने उनको झगड़ा हुआ है। कितने लोग हैं जो लालच के साथ आज खुमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुसीबतों में पड़े हुए हैं। और रोज बरोज आज खुदा ने स्पेशल कलाम किया कि आने वाले दिनों में बदरूहें आपको बहुत सारी मुश्किलात में डालेंगी। ये तो अभी पहला सांप है जिसने आपको डसा है, अभी बहुत सारे सांप आने वाले हैं। होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ। बेशक वो आपको ऐसे चुंगल में डालेंगे कि आपको लगेगा कि ये मेरे फायदे की बात है और आप आसानी से फंस जाओगे। लेकिन वो लालच की बदरूहें आपको वहां तक ले जाएंगी जहां से आप बादशाही से भी कट जाओगे। और खुदा ने ये कलाम किया है कि आने वाले दिनों में ये काम बढ़ जाएगा। लोग मुख्तलिफ तरीके से मुश्किलात में फंस जाएंगे, जैसा आजकल भी हो रहा है कि लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं। लालच के उस सांप ने लोगों को डसा है। अगर आपका बीज कोई ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदा को दिया तो याद करवाए, ताकि आने वाली मुश्किलात जो है आपसे टल जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बात नहीं है, उसने किया, उसने किया, उसने किया, सबने किया, मैं भी अगर कर लूंगा तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन उस बात को कलाम के दायरे में देखें कि अगर मैं मुकद्दस हूं, अगर मैं चुना हुआ हूं, अगर मैं खुदा की हुजूरी के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो क्या ये काम मेरे लिए है या गैर ईमानदारों के लिए है? अगर ये काम गैर ईमानदारों के लिए है तो वो ही करे, ईमानदार को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इब्लीस खुदा का कलाम कहता है कि वो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, और वो फाड़ने के लिए आपका पीछा कर रहा है। और ये नहीं कि वो शेर बब्बर सामने आएगा, इंसानों में से होकर आपको गुमराह करेगा। इंसान ही आपको गुमराही पर ले जाएंगे। और यही लालच जो बुत परस्ती है, ये खुदा से आपको दूर कर देगी। ये
उधर हो सकता है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। अगर हम देखें इस्राएल कौम पर गौर करें तो उनकी जिंदगी में भी आपको ऐसी बातें नजर आएंगी कि वो भी अपनी छोटी छोटी बातों से खुदा को नाराज करते रहे और वो भी समझे कि शायद ये छोटी बातें हैं, इनका कोई भी ऐसा रिजल्ट घिनौना नहीं है, खतरनाक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन रिजल्ट इतना घिनौना और इतना खतरनाक कि आप कलाम में से देखिए, मेरे साथ निकालें गिनती की किताब खुदा के कलाम में से निकालें गिनती की किताब 21 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक। गिनती 21 बाब उसकी 4 से 9 आयत तक। फिर उन्होंने कोई होर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के पहाड़ बार घूम कर जाए। लेकिन उन लोगों को चांद की इस रास्ते से आजज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए आए हो? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, हमारा जिस्म कभी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदा ने लोगों में जलाने वाले सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदा की ओर तेरी शिकायत की। सो तू खुदा से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर कर दे। चनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदा ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और इस बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा उस पर नजर करे वो जीता बचेगा। चनाचे मूसा ने सांप का पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप का डसे में आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। आमीन आमीन। कितनों को समझ आई? ये कौम इस्राएल की बात हो रही है। यहाँ पर कौम इस्राएल जब बियाबान सफर के दौरान है तो यहाँ पर एक जगह ऐसी आती है, कोई हूर का जिक्र है, जहां पर आकर वो आजिज हो गई। खुदा का कलाम कहता है कि लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई। बाज़ हम भी चलते चलते मुश्किलात में, मुसीबतों में, दुखों में आजिज आ जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, क्योंकि एक वक्त होता है
सांप बेच दिए। अब वो जलाने वाले सांप इस तरह के थे, बयान किया जाता है, मुफस्सिरीन ये बात कहते हैं कि उन सांपों में से आग निकलती थी, उनके बदनों में से आग निकलती थी, वो जिसको काट लेते थे उनमें से भी आग चली जाती थी और वो मर जाते थे। ये सांपों का जहर नहीं बल्कि आग थी के अंदर, इसीलिए इनको जलाने वाले सांप कहा गया। और जैसे ही मूसा ने खुदा से दुआ की तो खुदा ने मूसा को एक हुक्म दिया। खुदा ने कहा कि पीतल का सांप बना और उसे बलि पर लटका, जिसको ये जलाने वाला सांप काटेगा, जब उस पीतल के सांप को वो देखेगा तो वो बच जाएगा। भैया पीतल के सांप में कौन सी ऐसी बात थी? पीतल का मतलब है, उस सांप का मतलब था कि घाव खाने वाला, जिसको मोड़ सकते हैं, आग में तपाया हुआ, वो पीतल जिसका सांप बना था। और ये यीशु मसीह की शबीह है, आने वाले वक्त की सलीब की वो तशबीह है। यीशु मसीह भी दुखों में से गुजरा, यीशु मसीह भी आग में से होकर गुजरा, आखिरी हमारी निजात बना। आज ये सांप जो बनाया गया, इसको भी ढाल कर आग में से गुजारा गया और उसने कहा जो कोई इसको देखेगा वो बच जाएगा। आज कितने सांप हैं जो बेहूदगी के, बेशर्मी के, लालच के, नापाकी के, हरामकारी के, गंदगी के, जो हमारे बदनों के अंदर घुसे हुए हैं। लेकिन कलाम कह रहा है कि अगर तू इस सांप की ओर देखेगा तो तू बच जाएगा, क्योंकि सांप के अंदर ये कुदरत है कि वो आग में से गुजारा गया है, वो आग में से ढाल कर बनाया गया है। मेरा और आपका मसीहा भी मेरे और आपके दुखों के लिए आग में से होकर गुजरा, दुख से वो सारी मुश्किलात परेशानियां मेरी और आपकी थी, वो सारी लानतें दुख मेरे और आपके थे, लेकिन उसने उठा लिए। कौम इस्राएल छोटी छोटी बातों के लिए खुदा को नाराज करते थे। आज अगर हम मुकद्दस हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि वो एक वक्त आता है कि वो गजबनाक होकर सांपों को इजाजत देता है और सांप जमीन पर आ जाते हैं और वो इंसान को काटना शुरू कर देते हैं। और ये कैसी खूबसूरत बात है। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो निकाले में सा यूहन्ना के इंजील, यूहन्ना के इंजील उसका 4 बाब, सॉरी यूहन्ना के इंजील उसका 3 बाब। लास्ट में है, मेरे नंबर नहीं नजर आ रहा, और जिस तरह मूसा ने सांप को लास्ट में बस कौन सी 14 यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत से। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। कितना को समझ आई है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये बात जो है ये यीशु के लिए कही गई है। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो सांप जमीन पर आए, उन्होंने इंसानों को डसा, काटा तो इंसान मर गए। लेकिन ये पीतल का सांप आया, ऊंचे पे चढ़ा
उठाई तो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा। सलीब जब नस्ब की गई तो गुलगुता के पहाड़ पर नस्ब की गई। और गुलगुता के पहाड़ को खोपड़ी का पहाड़ भी कहते हैं। भाई क्यों उसे खोपड़ी का पहाड़ कहते हैं? इसलिए कि उस पहाड़ की शक्ल जो है वो खोपड़ी की तरह है। आज सलीब तकियों पर नहीं, गले में डालने पर नहीं, बाजू में बांधने पर नहीं, घर में लटकाने पर नहीं, बल्कि आज सलीब खोपड़ी के अंदर ले जाए। आज सलीब को अपनी जिंदगी के अंदर ले जाए। आज सलीब को अपनी आंखों में बसा ले। आज सलीब को जगहों की नहीं, सलीब को आपकी खोपड़ी की जरूरत है। आपकी सोचों के ख्यालों की जरूरत है, ताकि सलीब जब आपकी सोचों में चली जाए, आपकी सोचें पाक हो जाए, आपकी नापाकियां धुल जाए, आपकी लालच, हर तरह के सांप जो आपको काट रहे हैं जमीन पर रहते हुए और मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको जिंदगी देने वाला कह रहा है कि अपनी खोपड़ी में ले जा और फिर मेरी ओर देख। मैं तुझे जिंदगी देने आया हूं। जमीन के सांप तुझे मौत देंगे, लेकिन मैं, तू मुकद्दस है, तू मेरा मानने वाला है, तू मेरा बंदा है, मैं तुझे जिंदगी दूंगा क्योंकि मैं जिंदगी देने आया हूं। आज अगर हमें जिंदगी की जरूरत है तो इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी से निकालें। इन सांपों को अपनी जिंदगी से आउट करें। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी ना रखें जो आपको सांप की तरह नजर आ रहे हैं। बेशक वो पहले तो आपको बहुत मीठे लगेंगे, लेकिन ऐसा काम आपकी जिंदगी में कर जाएंगे कि आप डसे हुए ठीक नहीं हो सकते। ना कोई हकीम, ना कोई जादूगर, ना कोई मेडिसिन, कुछ भी आपको ठीक नहीं कर सकता। यहां पर भी जब सांपों ने काटा तो कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता उन लोगों को। फिर मूसा खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाया, उसने खुदा के हुजूर दुआ मांगी कि खुदा इस बात का कोई हल दे, कोई तोड़ दे, ये लोग मर जाएंगे। तो फिर खुदा ने तोड़ क्या दिया कि उसने वो सलीब, जो फतहमंद सलीब है, आज लोग कब्रों पर सलीब लगाते हैं, वो सलीब तो जिंदगी है। वो कब्रों वाली सलीब नहीं है, वो जिंदगी देने आया है और वो जिंदगी देता है। उसने कहा कि जो कोई सलीब को देखेगा, जो इसके पास आ जाएगा, जो अपनी खुदी से इनकार कर देगा, जो वाकई मुकद्दस बन जाएगा, जो वाकई बरगज़ीदा बन, जो मेरी ओर देखेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपनी जिंदगी से ऐसे सांपों को निकालने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी ना रखें। ऐसे लोगों को साथ खाना पीना छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ अपने रास्ते छोड़ दें जो आपको खुदा से दूर लेकर जाते हैं, जो आपको गुनाह की ओर लेकर जाते हैं, जहां से आपके लिए जिंदगी में मौत जारी हो रही है, जहां से सांप आपको काट रहे हैं और आप मौत की तरफ जा रहे हैं। आज हमें उन सांपों को छोड़ना है और जो पीतल का सांप, ढाला हुआ सांप, आग में से गुजरा हुआ सांप है, वो पीतल के सांप को आज हमें देखना है। और वो सांप यीशु मसीह की सलीब और यीशु है। आज रात अपनी खोपड़ी में, अपने सोचों में, अपने ख्यालों में इस सलीब को सामने लेकर आए और खुदावन से कहे, खुदावन मुझे तेरी जरूरत है। जमीनी सांप मुझे डस कर मार देंगे, मौत देंगे, लेकिन तू ऐसा है जो मुझे हमेशा की जिंदगी देगा। खुदावन आज कलाम के असरा से मुझे आपको बंद कर दे। आमीन।